झारखंड हर मामले में एक खूबसूरत स्टेट है जो चारों तरफ वैलीज, हिल्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स एंड जंगल से घिरा हुआ है। और जब रिसेंटली साइक्लोन मोथा आया तो हमने डिसाइड किया कि हुंड्रू फॉल्स चला जाए और वहां से एक अमेजिंग हिडन डैम को भी एक्सप्लोर किया जाए जिसके बारे लोग उतना नहीं जानते। सो लेट्स गो। तो आज मेरे साथ है अमित फिर 1 साल बाद और आज हम लोग जा रहे हैं सीता डैम, जो हर कोई नहीं जानता है बट हुंड्रू फॉल के पास ही है। बहुत अमेजिंग प्लेस है, चलो होके आते हैं। तो हम दोनों लेते हैं रांची का फेमस रिंग रोड उस हिडन डैम तक पहुंचने के लिए। और साइक्लोन मोंथा के कारण मौसम काफी खुशनुमा और ठंडा हो चुका था। और साथ ही हमें रास्ते में ये धान के खेत भी दिखते हैं जो कटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सुनहरे रंग की चादर पूरे खेतों में बिछा रखा है। और इस सफर में हमने बारिश का भी बहुत मजा लिया। और अभी पीछे है स्वर्ण रेखा महादेव मंदिर और यहाँ पे पावर प्लांट और ठीक इसके आगे एक व्यू है। एंड जो व्यू का बात किए वो रहा ये व्यू। ये नया रोड अपना, वो देखो नया रोड, गोला वाला रोड बन रहा है और ये बोकारो जा रहा है और वो सिकिदरी घाटी उधर ही है। अमेजिंग व्यू है। और ये कनाल है, यहाँ पे पावर प्लांट जनरेशन होता है वाटर से इलेक्ट्रिसिटी। अभी कनाल के पास आए हुए हैं। यही वाला कनाल जाता है, वो वहाँ से गेट है वो खुलता है। अभी फिलहाल चल रहा है काम। सिकिदरी घाटी के पास ये एक व्यू पॉइंट है जहां से एक अमेजिंग व्यू दिखाई देता है पूरे वैली का और कोयया डैम का। साथ ही देखने को मिलता है एक कनाल या नहर जो केतलसुर डैम से पानी लाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। और फिर यह नहर आगे जाके धरती के अंदर कहीं गायब सा हो जाता है। इस रास्ते का एक और खूबसूरत व्यू पॉइंट है जिसको सिकिदरी वैली व्यू पॉइंट कहते हैं, जो पतरातू वैली व्यू पॉइंट के जैसा ही लगता है। और यहाँ से टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए वैली से नीचे उतरते हुए बहुत खूबसूरत नजारे दिखते हैं। हुंड्रू वाटरफॉल जाते समय ये जगह पे रुकना इज अ मस्ट। हुंड्रू वाटरफॉल जाने के 2 रास्ते हैं, एक सिकिदरी और दूसरा पुरुलिया रोड होके, जिसमें से मुझे पर्सनली सिकिदरी वाला रूट सबसे ज्यादा सीनिक और रोमांचक लगा क्योंकि वो रास्ता जंगल को बीचों बीच से होते हुए गांव के अंदर से हमें आगे ले जाता है। हम उस रास्ते से जाते हुए ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे हम झारखंड में नहीं बल्कि कोई और जगह पे हैं, क्योंकि ऐसे मनमोहक दृश्य दिख रहे थे कि उनको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज फाइनली पहुंच गए हुंड्रू फॉल्स। देखो आज पानी बहुत भयंकर है इधर एंड इस तरफ भी पानी पूरा है भाई साहब। मस्त, ये बहुत मस्त सीन था भाई साहब। इधर से बहुत भयंकर पानी निकल रहा है, मस्त।
और ये रहा हुंड्रू वाटरफॉल, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और इस ब्रिज से बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं स्वर्णरेखा नदी और उस पे बना ये वाटरफॉल का। यहाँ से बहते हुए पानी की रफ्तार और तीव्रता इतनी होती है कि पानी के गिरने की आवाज काफी दूर से ही सुनाई देता है। इसके नजदीक जाने से उस तीव्र शक्ति का एहसास भी होता है। ये रहा स्वर्णरेखा नदी, जो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा नदी है दामोदर नदी के बाद। साइक्लोन मोंथा के बाद केदलसू डैम से काफी मात्राओं में पानी छोड़ा गया। और ये पानी अपना रास्ता तय करते हुए हुंड्रू वाटरफॉल तक पहुंच के इतना सुंदर वाटरफॉल का नजारा पेश किया। अब हमें हुंड्रू वाटरफॉल को और भी नजदीक से देखना था और उसके लिए हमें एक दूसरा रास्ता लेना था, जो ब्रिज के दूसरे साइड से एक पगडंडी वाले रास्ते से होके नीचे जाता है और वहां से नजारे और भी जबरदस्त होते हैं। आवाज सुनाई दे रहा है? ये देखो पानी गिर रहा है, वही पगडंडी से नीचे जा रहे हैं अब। और ये रहा हुंड्रू फॉल्स, अभी का लेटेस्ट। जबरदस्त! चारों तरफ से आज पानी पानी। और थोड़ा सा खतरनाक व्यू दिखाएं, ये देखो क्या भयंकर पानी गिर रहा है वहां से आज। ओ भाई नीचे का, ओ जबरदस्त। और अब नीचे से हुंड्रू फॉल का नजारा, अमेजिंग व्यू है। उस तरफ थोड़ा बारिश हो रहा है, लेकिन अभी सीता डैम जाना बाकी है, मेन तो वही है। हम अपर हुंड्रू वाटरफॉल से लोअर हुंड्रू वाटरफॉल जाते हैं, क्योंकि उस जगह से वाटरफॉल का नजारा सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखता है। और इन काले काले बादलों और घने जंगलों से घिरा ये वाटरफॉल सच में निस्तब्ध कर दिया था हमें। और हम चुपचाप वहां बैठ के बस उस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे और सोच रहे थे कि हमारा झारखंड कितना ब्लेस्ड है प्राकृतिक सौंदर्य से, क्योंकि जिधर भी हम नज़र घुमाते हैं उधर दिखते हैं वैलीज, हिल्स और उनके बीच से गुजरती कुछ लंबी नदियाँ जो कुछ वाटरफॉल्स भी बनाते हैं, और साथ ही हरे भरे जंगल्स। तो अब फाइनली हम लोग जो रास्ते में जा रहे हैं वो है सीता डैम का। और आगे का रास्ता देखो कैसा है, भयंकर एकदम खतरनाक वाला रास्ता है भाई साहब। तो यही जंगल का है, थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा खराब है, बट इसी से सिंगल लेन रास्ता है। और अभी हम लोग जा रहे आगे और फाइनली उस जगह पहुंच गए। ये देखो, दिस इज सीता डैम। और वो दिख रहा है वहाँ पे कनाल है, वो वहाँ से कनाल आता है, पानी भरता है सिकंदरी वाला, और देन फिर वहाँ से निकल के फिर उधर चल जाता है हुंड्रू की तरफ। और इधर पीछे है खाई, और इधर से भी रास्ता दूसरे तरफ जाता है। सो अमेजिंग प्लेस, मतलब वर्थ है इसका, मतलब खूबसूरती देख के ही लगता है कि हाँ इट्स वर्थ इट। पानी यहाँ तक रहता है बट अभी कम है। और सोचिए कि जब यहाँ पे आए हैं तो नीचे क्यों ना आए। और देखो
वो ऊपर से ऐसे करके उतरे, उधर से वो उतरने का है, और ये अभी नीचे आना है। यहाँ से मतलब सनसेट जो है ना बहुत खूबसूरत दिखेगा। और क्या व्यू आ रहा है, दिख रहा है, मस्त। और फाइनली ये वही हिडन प्लेस है हुंड्रू वाटरफॉल के पास, जहां पे हम साइक्लोन मोंथा में भी हिम्मत करके आ गए। और हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा नजारा हमारे लिए वेट कर रहा होगा। डैम का ठहरा पानी ऐसा लग रहा था जैसे आईना बन चुका है, जो आसमान के सारे रंग, बादल और चमकता हुआ सूरज को धरती पे उतार दिया है। चारों तरफ फैली हरियाली और जंगल एक अलग सुकून दे रही थी, और इतना पता चल रहा था कि उस जगह से सनसेट का नजारा अमेजिंग दिखेगा। ये एक्चुअली सिकिद्री घाटी का कनाल या नहर का ही पानी है, जिसे यहाँ पे स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पे हुंड्रू वाटरफॉल के पास रिलीज कर दिया जाता है। और उस जगह बैठ के हमें काफी रिलैक्स्ड और पीसफुल फील हुआ। और ग्रामीणों से बात करके हमें पता चला कि कुछ लोग इस जगह को भी गंदा करके जाते हैं, जिसको सुन के हमें बहुत ही दुख लगा कि हम कैसे अपने प्राकृतिक धरोहर को नष्ट कर रहे हैं अपने हाथों से। और अब समय हो चला था इस खूबसूरत से हिडन डैम को अलविदा कहने का, इस उम्मीद से कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए ये जगह साफ सुथरा मिले और ऐसे ही सुकून के 2 पल बिता सके। सो उम्मीद करते हैं सीता डैम जरूर आओगे इतने खूबसूरत जगह पे और गंदगी नहीं फैलाओगे। इट्स एन अमेजिंग प्लेस, चारों तरफ देखो, और अमेजिंग ऐसे वेदर में बारिश वाला और भी मजा आता है। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड यू डू टेक केयर।